नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, बाद लोग सवाल पूछते हैं कि कुरान करीम को समझने के लिए किस तफसीर का मुताला किया जाए। कुरान करीम का सिर्फ तर्जुमा पढ़ना ही काफ़ी है। तो आज हम आपके सामने इस मसले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए प्यारे भाई, कुरान करीम को पढ़ना बाइसे सवाब है, इसको हाथ में पकड़ना बाइसे सवाब है, इसको देखना भी सवाब है। ठीक है, तो अल्लाह जल्ल शानू ने पढ़े कुरान करीम में दुनिया की बेबाकी के, आखरत के बहुत ज़्यादा दलाइल दिए हैं। इसका ज़रूर मुताला करना चाहिए। तो इसका मुताला करने के लिए एक असूल याद रखें, सिर्फ कुरान करीम से नसीहत हासिल करें, ना कि इसमें मसाइल में उलझाएं। बाद लोग तो सिर्फ मसाइल में उलझे रहते हैं सारी ज़िंदगी, वो मसाइल से ही बाहर नहीं आते। तो कुरान करीम से जो अल्लाह का बुनियादी मकसद था कि मेरा बंदा कामयाब होकर नेक अमाल करने वाला बने और गुनाहों से बचने वाला बने, और यही है दुनिया और आखिरत की कामयाबी। तो वैसे तो कुरान करीम में बहुत ज़्यादा तफसीर लिखी जा चुकी हैं, तकरीबन 3 लाख के करीब तफसीर जो है वो आपकी रिसर्च के मुताबिक लिखी जा चुकी हैं। तो ज़्यादातर हमारे बरसगीर के पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोग तो उर्दू ज़बान से वाकिफ़ हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि उर्दू ज़बान की मोतबर तफसीर और सबसे इख्तिसार वाली तफसीर कौन सी हैं। सबसे पहले तफसीर जो बहुत ज़बरदस्त तफसीर है आज के दौर में, वो है शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की तफसीर आसान तर्जुमा कुरान। आप इसको अपने पास रख लें और इसका बहुत लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं कहता हूँ 3 दफ़ा इस तफसीर का मुताला करें, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि कुरान हमें क्या कह रहा है, अल्लाह की हमसे मुराद क्या है। इस तफसीर में एक तो ये है कि फ़िरका बारे से बालातर होकर मुफ्ती साहब ने लिखी है और बहुत ही इख्तिसार के साथ लिखी है, और मसाइल इसमें ज़ेर बहस नहीं किए गए, सिर्फ अल्लाह की बंदे से मुराद क्या चीज़ है। और ये सबसे परफेक्ट चीज़ जो मुझे लगी इस तफसीर में वो यही थी। और उसके बाद तफसीर तो और भी बहुत सारी हैं। तफसीर जो है मारफुल कुरान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमहुल्लाह ताला की तकरीबन 8 जिल्दों में छपी है, ये भी बहुत ज़बरदस्त तफसीर है। तफसीर है बयानुल कुरान मौलाना शफ़ी थानवी रहमहुल्लाह ताला अलैह की, वो थोड़ी सी मुश्किल है। मैं आपको मशवरा यही देता हूँ वो तफसीर आप उसका मुताला ना करें कि वो थोड़ी सी मुश्किल अल्फाज वाली तफसीर है। उसके बाद वैसे तो अरबी ज़बान में है तफसीर इब्न कबीर है, तफसीर रूहुल बयान है, तफसीर राज़ी वगैरह है, तफसीर कबीर है। ये सारी तफसीर जो है ये अरबी ज़बान में है। मैं आपको कह दूँगा अरबी ज़बान वाली तफसीर आप ना पढ़ें क्योंकि अरबी आप समझ नहीं सकते। तो इसलिए उर्दू ज़बान में जो तफसीर लिखी गई है, तो जो मैंने आपके सामने 3-4 तफसीर पेश की, इसका ज़रूर मुताला कीजिए।